सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में इस समय परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहेब जी का पदार्पण हुआ है। आप ज़्यादातर इस समय कबीर संस्थान सूरत गुजरात में रहते हैं और आप एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक वैराग्यवान अंतर्मुख साधना परायण संत हैं और आप इस समय इस आश्रम में पधारे हुए हैं। आपके दर्शन सेवा सत्संग सानिध्य का हम सब लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे इस आश्रम में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को कार्यक्रम होता ही है और सौभाग्य से आज 1 मई है और इस पहली तारीख को यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री साहेब जी और पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी के विचारों से लाभ लेने के लिए सभी सज्जनों और देवियों, भक्तों, माताओं, बहनों सबसे निवेदन है कि आप सब लोग समय से पधार करके हमारे पूज्य संतों के विचारों से लाभान्वित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपनी ऊर्जा का संचयन करें, रक्षा करें और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को सही दिशा की ओर प्रवाहित करें। बारिश बहुत ज़्यादा जब होती है, जल प्लावन, बाढ़ की स्थिति बन जाती है और बाढ़ की स्थिति चारों तरफ जब पानी पानी होता है तो जनधन का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब उस पानी को बांध दिया जाता है, एक है बाढ़, दूसरा है बांध। बाढ़ नुकसानदायक है, लेकिन बांध जब बना लिया गया तो जिस पानी से अभी तक तबाही हो रही थी वह पानी अब हमारे लिए शक्ति के रूप में संचित हो गया। अब उस पानी को अपने अनुरूप जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रवाहित करते हैं। बड़े बांधों में आप सभी देखे होंगे कि नाली जहाँ नहर होती है उससे पहले एक प्रोजेक्ट लगाए रखते हैं, पावर हाउस कहना चाहिए। तो बांध का पानी जब नीचे गिरता है या गिराया जाता है तो वहाँ जो टरबाइन होता है उस पे गिरता है और पहिया घूमता है और फिर वो कनेक्ट होता है जनरेटर से, जनरेट होती है बिजली। सब जुड़े हैं, सिस्टम बैठाए रखते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे रहते हैं और बिजली बनने लगती है। अब वो जो पानी अब बहा तो पहले तो पहिया घुमाया, अब उसके बाद में नहर में चला गया और फिर उस क्षेत्र में पानी ले जाते हैं जहाँ पर खेती के लिए ज़रूरत है, पीने के लिए ज़रूरत है, कल कारखाने चलाने के लिए ज़रूरत है। तो जहाँ सूखा था वहाँ आबाद होने लगता है। कौन सा पानी? वही पानी जो नुकसान पहुँचा रहा था। ऐसे
जब हम अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हैं और नियोजित करके जब एक दिशा में प्रवाहित करते हैं तो उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो बिखर जाती है, शक्ति बिखर जाती है यदि उस पर काम न किया जाए। पानी बरसेगा, बह जाएगा। भारत से भी कम बारिश होने वाले ऐसे कई देश हैं जहाँ पर भारत से भी ज़्यादा हरियाली है। वहाँ पानी को रोकने के लिए जगह जगह चेक डैम बनते हैं, बनाए गए हैं, सिंचाई की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ इस संबंध में काम नहीं होता है। बांध बने हैं लेकिन वो व्यवस्था नहीं है कि उस पानी को, बरसे हुए पानी को रोक लें। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, जो भूजल है, जमीन के नीचे पानी, उसे खींचते हैं। अब कब तक खींचोगे, एक सीमा ही तो है। खैर ये विषय अलग है। बात यहाँ पर है कि जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका सही उपयोग करके हम फायदे में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही हमारी जीवन ऊर्जा है। हमारे भीतर भी शक्ति है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है, उसको भी सही दिशा देना है। कौन कौन सी शक्ति है? सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, देखने और सुनने की शक्ति है, धन की शक्ति है, समय की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, बहुत है। और जब उसका सही उपयोग होता है तो लाभप्रद हो जाता है, सही उपयोग नहीं होता है नुकसान करता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप हो जाता है। किसी ने ये बात बहुत पुरानी है, सुने हैं कई बार, कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अपात्र को विद्या मिल जाती है तो विवाद का कारण बनता है, विद्या विवादाय। और धन मिल गया मद अहंकार का, दूसरों को सताने में, दूसरों का नुकसान करने में। या फिर नशा करता है आदमी, धन मिला तो। शक्ति ही परेशान, शारीरिक शक्ति मिल गई तो दूसरों को तकलीफ देता है। शरीर से शक्ति मिल गई, क्या तकलीफ देने के लिए, दूसरों को सताने के लिए है, लेकिन वो अपात्र है। लेकिन यही शक्ति जब सत्पात्र को मिल जाती है तब अंतर हो जाता है। ज्ञान आए दान आए च रक्षणाय। विद्या मिल गई तो दूसरों को ज्ञान देता है, विवाद नहीं करता है, भटकाता नहीं है। आज भी जो लोगों को, समाज को भटकाने वाले लोग हैं, कम बुद्धिमान नहीं है, बहुत जानते हैं। लेकिन जो जानकारी है, जो विद्या मिली है, लोगों को भटकाने में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब किसी संत को वह, या किसी सत्पात्र को वह शक्ति मिल जाती है तो ज्ञान आए,
दूसरों को भला हो, दूसरे भी सतपथ पर चलें, दूसरों का जीवन सही रास्ता में चले, इसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। सत्संग का आयोजन इसी के लिए तो है, और ये बहुत बड़ा काम है। ये गुरुदेव जी कहा करते थे कि साधु का काम सही रहनी में रहना है और समाज को सही दिशा देना है। दुनियादारी के काम तो करने वाले बहुत लोग हैं, कर रहे हैं। कोई स्कूल चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई अनाथालय चला रहा है, दुनियादारी के लोग करते हैं। अब साधुओं के भी विद्यालय चलाने में लगोगे, अस्पताल चला रहे हो, समाज सेवा में लगे हो, राजनीति में लगोगे, तो राजनीतिक क्षेत्र में करने वाले बहुत लोग हैं। साधु का काम अलग है। साधना में जिसे रस नहीं मिलता, अब वो राजनीति में रस लेने गया है। कितना अंतर है बताओ। साधना करे और साधना में रस मिले तो राजनीति में रस ढूंढने जाएगा, विद्यालय चलाने में रस ढूंढने जाएगा। और प्रतीक्षा कर रही दुनिया कि हमें इस प्रकार के आदर्श मिले, ऐसे व्यक्तित्व से जुड़े जिनकी रहनी गहनी अनुकरणीय हो, जिनसे मिलकर के ही स्वाभाविक नतमस्तक हो जाएं, स्वाभाविक मन में श्रद्धा का भाव जगे, मन विनम्र हो जाए, उसी की तो प्रतीक्षा है। और जब साधक जब ऊंचाई पर उड़ जाता है ना, तो वो स्वाभाविक आता है। तथागत बुद्ध के समय जब प्रारंभ में साधना के लिए वो निकले थे, तो कोई प्रारंभ से ही कोई सही समझ तो थी नहीं कि प्रारंभ से ही वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे, सत्य का अनुभव कर लिए थे। वे भी तो खोज कर रहे थे। गुरुदेव जी कहते थे कि बहुत ऐसे उस समय के दार्शनिक थे, साधक थे, उनके पास गए जो सांख्य के साधक थे, सांख्य दर्शन के, उद्दक रामपूत, अलार कालाम, बहुत से नाम लेते हैं। हम लोग तो पढ़े नहीं थे, इसलिए वो बातें याद नहीं रहती है। तो फिर तपस्वी लोग थे, कठोर तपस्या करने वाले, उनके भी साथ हुए, जो भोजन त्याग और अनशन में ही लगे बैठे हुए हैं, शरीर सूख रहा है, कमज़ोर हो रहा है। गुरुदेव जी से सुने थे कि इतना कमज़ोर हो गया था सिद्धार्थ का शरीर कि नदी से पानी लेकर के आना कठिन हो गया था। तो मटकी को रस्सी से बांधकर गले पर टांग लेते थे और नदी के पानी में उतर जाते थे, और उसी में पानी जब भर जाता था तो फिर आ जाते थे। कठोर तप। लेकिन वही जो बातें आती हैं कि सुजाता नाम की एक महिला खीर लेकर के आई, खीर खाते हैं, तो उनके जो साथ लोग थे वे नाराज हो गए। ये भ्रष्ट हो गया सिद्धार्थ, स्त्री का बनाया खा लिया, खीर खा लिया, कौन सी साधना करेगा, छोड़ो इनकी बात, इनका साथ नहीं करना है। ऐसा कह करके उनसे दूर चले गए। भ्रष्ट आदमी है ये, बेकार है ये, अभी साधना नहीं बनेगी इससे। ऐसा छोड़ करके वो पांचों जो साधक थे वो छोड़ दिए, तपस्वी कहना चाहिए उस समय, दूर चले गए। लेकिन अब ये
इनको तो सत्य की प्यास थी सिद्धार्थ को, और कहते हैं उसी के बाद थोड़ी सी चेतना आई, जागृति शक्ति आई, और फिर गया में बोध वृक्ष जिसे कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे एक संकल्प के साथ बैठते हैं कि यदि अब जब तक सत्य का अनुभव न हो, संबोधि प्राप्त न हो, तब तक मैं इस आसन से उठूंगा ही नहीं। कई दिन से बैठे थे, लेकिन उसी रात को शायद उन्हें संबोधि का अनुभव हुआ, सत्य का अनुभव हुआ। ये मैंने पढ़ा, और जब स्वाभाविक जब उसकी अनुभूति हुई तो फिर एक अलग ऊर्जा, शक्ति, बस दुनिया ही बदल गई फिर तो उनके लिए। फिर मन में हुआ कि मैं लोगों को बताऊं, एक यह भी रास्ता है सत्य के अनुभव का। दुनिया दुख से पीड़ित है, उससे भी दुख से मुक्त हो सब। मन में हुआ कौन सुनने वाला है, छोड़ो भी। तो दोनों प्रकार के विचार आने लगे, लेकिन अंत में एक मन ने जीता। एक विचार आया कि नहीं, मैं भी दुखी था, मैं भी रास्ता से भटका हुआ था, नहीं जान रहा था। आज मुझे कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, और लोग भी हैं दुनिया में, उनको भी जगाओ। जैसे सद्गुरु श्री राम रहस साहब की ये पंक्ति है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखि दया युत, दीन जानि अपनाओ। नीचे की पंक्ति, निज स्वरूप लखि दया युत, अपने ही रूप हैं, अपने ही लोग हैं, जैसे मैं वैसा वो, तो दया जानि अपनाओ, करुणा दूसरे जीवों को भी सतपथ में लगाने के लिए। तो वो गए उधर, चलने लगे, तो कहते हैं कि सारनाथ की ओर आए, काशी सारनाथ। ऐसा संजोग था कि वो जो खोजे कि वो मेरे पुराने जो 5 संत साथी थे, वे लोग कहाँ गए उनको बताऊं। तो दूर में किसी एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठे थे, पांचों के पांचों, और लौट के देखे कि वो आ रहे हैं। अरे वो फिर आ रहा है भ्रष्ट आदमी, उनका साथ नहीं करना है। वो आएंगे तो उनके साथ में दंडवत प्रणाम भी नहीं करना है। ऐसा आपस में पांचों के 5 संगठित हो गए, तय कर लिए, और उसकी और पीठ ऐसा करके बैठ गए, मानो देख ही नहीं रहे। और वो धीरे धीरे और नज़दीक, और नज़दीक बुद्ध पहुंच रहे हैं, बुद्ध और नज़दीक। अब जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं तो फिर वो पीछे लौट करके देख रहे हैं, और जैसे और नज़दीक पहुंचे तो सब ऐसा कुछ होने लगा उनके अंदर में कि जब वो नज़दीक आ गए तो पांचों के 5 खड़े हो गए और उनके सामने झुके। बुद्ध ने कहा, कैसे विचार बदल दिए? ऐसे ही कहते हैं, लिखा है। कहे कि समझ में नहीं आया कि हम तो सोचे थे कि हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन आप कुछ अलग हो गए हैं। अब आपको देख करके, आपकी जो आभा मंडल है, आपका जो स्थिति देख करके हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि हम नहीं चाहते थे कि हम आपका अभिवादन करें, हम चाहते थे कि हम आपका अभिवादन न करें, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए और हमें ये करना पड़ा। गुरुदेव जी के संबंध में बात आती है कि एक संत थे बड़ोदरा में, ऊपर से गुरुदेव जी उतरते थे, मैंने सुना था, पुराने थे, विद्वान पुरुष थे, तो खड़े हो जाते थे। कह साहब आप खड़े ना होया करिए, ऐसा है ना, किसी के आने पर जब अंदर से हड़बड़ी हो जाए, संभाल ना पाए
तो फिर उसे कर लेना चाहिए, मतलब अंदर से गवाह न दे कि बैठे ही रहे, तो खड़े हो जाना चाहिए ऐसे का। तो ये सच्ची घटना है। तो मैं ये कह रहा था कि साधु जब अपना काम करता है तो लोग तो प्रतीक्षा में है ना। अब जो संसारी लोग कर रहे हैं उसमें लगे हुए हो, साधुता में रस आएगा तो वो सब छूट जाएगा। कैसे होगा, इसी पर चर्चा मैं कर रहा था। जब अपनी शक्ति को सही दिशा की ओर प्रवाहित करते हैं जो हमारी शक्ति बिखरी हुई है, जब बिखरती चली जाएगी तो कौन सा काम होगा। जैसे पानी हो, जगह जगह थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ हो तो धारा थोड़ी बनेगी, लेकिन जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो धारा बन जाती है। ऐसे ही कभी कुछ थोड़ा वो नहीं, एक दिशा की ओर जब पूरी शक्ति को लगा देते हैं तब वहाँ से कुछ रिजल्ट आता है। फिर जैसे एक विद्यार्थी ही है, अब वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से एकाग्र होकर के पढ़ाई में लगा दे तो सफलता मिलेगी। लेकिन समय से वो जाकर के किसी दुकान में खड़ा हो जाता है, मोबाइल चलाता है, टीवी देख लेता है, किसी काम में लग जाता है, खेतों में काम करने चला जाता है, थोड़ा पढ़ भी लेता है। अब क्या होगा, अब शक्ति का बिखराव हो गया। समय देना चाहिए, समय नहीं दे पा रहे हैं। जिस विषय का अध्ययन होना चाहिए वो अध्ययन में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो सफलता कहाँ मिलेगी। यही साधक की बात है। जब हम अपनी शक्ति को सही दिशा का मतलब थोड़ा समझ लें, इसका क्या मतलब निकलता है कि सही दिशा की ओर देना। सही दिशा का निर्धारण तब संभव है जब कोई लक्ष्य का निर्धारण करे। लक्ष्य के बिना दिशा का निर्धारण हो ही नहीं सकता है। कैसे जानोगे। जैसे मुझे प्रयागराज जाना है, एक लक्ष्य हुआ, और जब मैं यहाँ से चलूं और कहीं मैं इधर कौशाम्बी की ओर चलने लग जाऊं तो क्या कहेंगे। मैं पूछूं भैया मुझे प्रयागराज जाना है, अरे महाराज गलत दिशा आ गए हो, यही तो कहेंगे। अच्छा ये पता ही ना हो किस दिशा में जाना हो, कहाँ जाना हो, तो फिर तो कोई बातें नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट पता हो जाए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मतलब जीवन में क्या अचीवमेंट करना चाहता हूं, जीवन की उपलब्धि क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है। सरल शब्द में कहूं तो जीवन में आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं। और साधक को पूछ लेना चाहिए, आखिर मैं घर द्वार छोड़ा ही क्यों हूं, क्या गड़बड़ी थी वहां घर द्वार में, घर में रहने पर, परिवार के साथ रहने पर कौन सी तकलीफ हो रही थी, वहीं रहते तो कुछ तो सोच करके छोड़ा गया है। तो जो सोच कर छोड़े है वो क्या है, बस। अच्छा तो क्या मेरा जीवन उसी की दिशा में जा रहा है, अर्थात मेरी शक्ति, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कार्य, मेरा समय, जो कुछ मेरे पास है करने जैसा, वो किस दिशा के लिए है। ऐसा तो नहीं कुछ और पाने के लिए चेष्टावान हूँ, कुछ और देखने सुनने के लिए, कुछ और अर्जित कर लूँ। ये जब प्रश्न हो तो कम से कम अपने आप से भी प्रश्न करने पर अपने आप को ही नियोजित करने का मन बनेगा, मन बनेगा, तब लगेगा अरे नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, और फिर उसको ले जाएं सही दिशा की ओर। तो मैं कह रहा था जब हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, निर्विकारता का अनुभव करना चाहते हैं, मौन का अनुभव, यही तो चाहते हैं ना कि मौन शांत, जब अकेले बैठे तब मन उफान तूफान न मचाए,
प्रतिक्रिया में वह उलझा न रहे, शांत, यही तो चाहते हैं। तो फिर क्या करना है, अपने मन को, अपनी शक्ति को उस दिशा में प्रवाहित कर दो बस। अर्थात शांत रहने के लिए सोचो, शांत रहने के लिए बोलो, शांत रहने के लिए करो। अब इसका मतलब बैठे रहो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ऐसा कोई काम न हो जिससे शांति भंग हो, जिससे विकार बढ़े, ऐसा नहीं है। बल्कि जो विकार पहले से आ चुके हैं उसका शमन हो। अभी तो नहीं है, अभी वो काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन संस्कार है ना पहले के बहुत अधिक, क्योंकि बहुत पहले से, जन्म जन्म से देखने, सुनने, खाने, पीने, भोगने और उसके सारे के जो किए हुए हैं, सबके संस्कार बीज रूप में तो है, और वो समय पड़ने पर वो उभर आते हैं, निमित्त मिलने पर वो बाहर आ जाते हैं। अब कैसे करें? जब वो बाहर आ जाते हैं तो फिर अब उसको शांत करना है। और शांत भी कैसे होगा? शांत के लिए भी वही स्थिति है, जब आपके भीतर वो शक्ति बन जाएगी साधना की, जब वो शक्ति बन जाएगी ज्ञान की, बोध की, समझ की, तो फिर वो हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। तो समझ की शक्ति, शांति की शक्ति हमें अर्जित करनी है, तो अपने को क्या करना है, कैसे होगा वो? उसका आधार तो यही है। आखिर जब हम अधिक से अधिक सत्संग से जुड़े रहेंगे, सद्ग्रंथ से अध्ययन करेंगे, और इस प्रकार से जो सेवा भाव है और भी बहुत सारी जो प्रक्रिया है साधना में लगे रहेंगे, इसी से शक्ति हम बढ़ाते चले जाएंगे। और ऐसी शक्ति बढ़ाते चले जाएंगे तो वो जो निमित्त है वो धीरे धीरे अपना जो उसका बल था वो क्षीण होने लग जाएगा। जैसे इसको इस ढंग से समझे कि रास्ते में चलते हैं, किसी के सुंदर मकान को देखे और मन में हुआ वाह कितना सुंदर मकान है, मेरा भी होता। किसी की गाड़ी को देखे, मन ने कहा वाह कितना बढ़िया है। किसी के स्वरूप सौंदर्य को देखे, उसके लिए मन ललचाने लगा। अब ये क्या है? निमित्त मिलता गया और मन में इस प्रकार के विचार आने लग गए। और विचार आए ही नहीं, उसके बाद में यदि वो ध्यान नहीं दिया गया, वो शक्ति नहीं है, तो उस पर वो बस वो आगे बढ़ता है और भी बहुत सारे विचार आएंगे और एक लंबे समय तक वह चिंतन चलता रहेगा। तो क्या हो रहा है? क्या हम अपने मन को सही दिशा दे पाए? फिर वो तो भटक गया और नुकसान कर रहा है। और कहीं बार बार ये होता चला गया, तब तो वही मजबूत होता चला जाएगा। जैसे कोई एक सामान्य मैदान हो और उससे एक ही रास्ते पर कोई बार बार चले, एक जगह एक ऐसे बार बार तो एक पगडंडी बन जाती है। कई लोग चलते हैं तो कुछ नहीं था पहले, लेकिन कई लोग जब चलने लग गए तो पगडंडी चिन्ह बन गया फिर वो। ऐसे ही जब किसी चिंतन को जब बार बार करने लगते हैं तो एक पगडंडी बन जाती है और फिर उसमें चलना बड़ा आसान हो जाता है, फिर उधर बहना आसान हो जाता है। ऐसे ही मन का उसी दिशा की ओर प्रवाहित होने लग जाता है, क्योंकि उसमें एक पैटर्न बन गया है। अब क्या करना है? इसको नहीं बदलना है, तो भीतर में वो शक्ति का संचय करना है। जैसे ही आपने इस चीज को समझा, बोध से, समझ से, यह सब चीजें नश्वर है, छूटने वाली चीजें हैं, इसको पाकर के तृप्ति किसने पाई है? ऐसी समझ हमने भीतर इकट्ठी कर ली है, तो फिर वो विचारों की श्रृंखला टूटेगी, अवरुद्ध होगा।
तो सही दिशा का मतलब यही है कि हम अंदर में शक्ति अर्जित कर रहे हैं, मन को एक लक्ष्य की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। सुबह नींद खुले उठो, शांत बैठो और जानबूझ करके उस दिशा में भेज दो मन को। फिर जो चाहते हो जीवन में, जो हम चाहते हैं उसके लिए भेज दो, विचारों को भेज दो, शब्दों को भेज दो, कुछ देर के लिए उधर लगा दो। क्या चाहते हैं उसको मन को कहो, मैं यह चाहता हूँ। चाहते मतलब वो महसूस करना है उस समय, वो फीलिंग्स वैसी महसूस करें। जैसे कोई कहे शांत, तो फिर मन को कहे शांत और महसूस करने लगे। स्वास्थ्य, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, बस। तो ये जो फीलिंग्स आनी चाहिए अंदर में, वह सुबह से ही आप एक सही दिशा की ओर भेज दिए मन को। शब्दों को भी उसी ढंग से करना है। शब्दों में भी आ रहा है भीतर में, शांत, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। सबके प्रति प्रेम और मैत्री, यही तो चाहते हैं। जिन लोगों के साथ रहते हैं कैसा चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, तो उसको भेज दो, शब्दों में भेज दो, मन से भेज दो उसको। और एक्शन भी वही हो, क्रिया भी वही हो, फिर वो काम भी वही हो। ये सब क्या है? सही दिशा की ओर भेजना। समय, मैंने कहा ना, समय भी शक्ति है, तो समय को भी उसमें लगाना है और विचारों को भी उस दिशा में लगाना है, शब्दों को उस दिशा में लगाना है, कार्यों को उस दिशा में लगाना है। और जो भी हमारे पास है सब कुछ, तो धीरे धीरे ही सही, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज भागना है, धीरे से ही। और धीरे धीरे भी जब चलने लगते हैं तो मंजिल और नज़दीक और नज़दीक, और एक समय आएगा जो महसूस करने लग जाएंगे। और इतना ही नहीं है, साधना में सफल होना ये तो आगे की बात है, लेकिन सफलता की प्रक्रिया में जब आप चलने लगते हैं तो भी उसका आनंद आने लगेगा। ये सच है, उसका वो महसूस होने लगेगा। प्रक्रिया में चलने पर उसका आनंद नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा? तब तो फिर आप हतोत्साहित हो जाएंगे। साधना करते करते यदि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आप उसके प्रति आकर्षित कैसे होंगे? फिर लगेगा नहीं, कुछ नहीं मिलता है इससे, है, और लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। फिर तो आप छोड़ देंगे ऐसे में। नहीं, कुछ वहाँ से सुगंधी आने लग जाए। और आने कब लग जाएगा? जब सचमुच उस पथ पर चलेंगे तब। जैसे किसी ने कहा कि देखो एक बाग है, गार्डन, जहाँ सुंदर फूल लगे हैं, फल भी हैं, हरियाली है, बहुत बड़ा है वो। और हम चलने लगे उस दिशा में, थोड़ी दूर पर गए, अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हवा जब उधर से आने लगी तो शीतल आने लग गई। अच्छा, तो इसका मतलब उसी बाग से होकर के हवा आ रही है, ऐसा महसूस करें। और नज़दीक पहुँचे, फिर फूलों की सुगंधी आ रही है। अब क्या लगा? सही दिशा में है। अभी पहुँचे नहीं है उस गार्डन में, उस बाग में, लेकिन उसका लाभ पहले से ही मिलना शुरू हो गया है। तो फिर क्या होगा? और मन उत्साहित होगा, और होगा फिर चलने के लिए। ये जब हम साधना में बैठें, स्वाध्याय करें, सेवा करें, और ऐसा हम महसूस करने लगें, बहुत अच्छा महसूस करने लग जाए, तो क्या होगा? और मन फिर आगे उसको करने के लिए होगा। लेकिन कोई आदमी भावना से करे, सही भाव से करे, श्रद्धा से करे उस चीज़ को, या सोच करके करे, तब होगा। अब उसको कोई बेगारवत कर रहा हो, मजबूरी में कर रहा हो, तब तो फिर वो फीलिंग से नहीं आएगी। फिर लगेगा चलो किसी भांति पिंड छूटे,
तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये मेरे लिए लाभप्रद है, करना है, ये पूरी तरह से चेष्टावान होगा तब होगा। बहुत काम होता है इसमें, हर बार मन के भटकने के चांस होते हैं। और क्योंकि साधना तो बहुत कम की गई है और संसार के भटकाव वाला काम बहुत किया गया है, तो बार बार खिंचाव खिंचाव हो जाता है। ये उल्टी दिशा में चलना है, जिसको कहते हैं ना मीन मार्ग, ये उल्टी है, चलना है। तो बाहर की जो खिंचाव है उससे बचाना है और आगे भी बढ़ना है सही दिशा की ओर में। जैसे कोई एक आदमी आपको पकड़ के रस्सी से खींचे, लेकिन जाना है आपको उधर, अब दो शक्ति लग गई। एक तो खींच रहा है, उसको भी तोड़ना है और आगे भी चलना है। अब दोनों कितनी शक्ति चाहिए बताओ। खींचने वाले की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति होगी, खींचने वाले की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति होगी, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। जैसे आप एस्केलेटर होता है ना, वो रेलवे में देखे होंगे या एयरपोर्ट में, सीढ़ी ऊपर आती है, बस खड़े हो जाओ, बस ऊपर चल दो, खड़े हो जाओ, नीचे उतर जाओ, ऐसा आप चढ़े होंगे। तो उस सीढ़ी में एक सीढ़ी ऐसी है जो नीचे की ओर आ रही है और आपको उसी सीढ़ी में ऊपर की ओर जाना है। अब बताओ कितना अंतर है। सीढ़ी कहाँ आ रही है? नीचे की ओर। जाना कहाँ है? ऊपर। तो उसी में आप और अधिक गति से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तभी तो ऊपर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो वो तो नीचे ला ही रही है फिर वो। ऐसे ही है दुनिया, ऐसे ही आकर्षण है, ऐसे ही मन की दशा है, वो तो नीचे की ओर ढकेल रही है। लेकिन अब उसके लिए शक्ति इतनी चाहिए कि उसके विपरीत काम कर सके और आगे बढ़ सके। अब तब सोचे कितनी मेहनत की जरूरत है। अपने आप तो होगा नहीं, वो बहुत मेहनत है। तो ये काम हम सबको करना है। तो मैं कह रहा था कि हम सबके पास में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, मन में शक्ति है, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, करने की शक्ति। वो कहाँ है, कहाँ जा रही है? ऐसा ना हो कि गलत दिशा की ओर जाए, अनावश्यक में जाए। किसमें? सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तब जीवन की सफलता होगी। तो हमारी ऊर्जा खपत होती है, उसको बचाना है, सुरक्षित करना है और सही दिशा की ओर प्रवाहित करना है। बस करते हैं, बहुत है। हाँ साहब बंदगी।